आदाब दोस्तों। जनपद अंबेडकर नगर वालों को एक मुबारकबाद देनी है कि वहाँ पे एक नया न्यायालय खुल गया है। मेरे हिसाब से तो न्यायालय फर्जी है, लेकिन जब जिला अधिकारी और अपर जिला अधिकारी उसको मान्यता दे रहे हैं तो मैं कौन होता हूँ उसको फर्जी घोषित करने वाला। इसलिए आप लोग खुशियां मनाइए और अपने संबंधित अगर हो सके मुकदमे उस न्यायालय में दाखिल कीजिए। मैं बात कर रहा हूँ नई नवेली न्यायालय श्रीमान अधिशासी अधिकारी आबलिक अध्यक्ष नगर पंचायत अशरफपुर की छौछा के बारे में। वहाँ पे भी अब वरासत वगैरह की सुनवाई होती है और न्यायालय की तरह पूरी अच्छे से सुनवाई होती है। वहाँ पूरा लिखा जाता है कि माननीय न्यायालय फलाना ढिमका, उसका वाद संख्या और किस कारण हुआ, पूरा नीचे आदेश होता है। मामला ये है कि अशरफपुर की छौछा में एक वरासत का कोई मामला था, जमीन का, दुकान उकान बंटवारे का इधर उधर। वो तो मामला एसडीएम के स्तर से हल होना है। वरासत की चीज तो राजस्व विभाग देखती है, लेकिन अशरफपुर की चौचा में जो चेयरमैन साहब हैं, जो आदेशित निर्देशित प्रेषित वाले हैं, वो खुद सुनते हैं। उन्होंने कई बार बताया भी, ये अध्यक्ष से बड़ा कोई होता है, अध्यक्ष से बड़ा कोई होता है। तो उन्होंने साबित किया है। और एक फरजाना खातून बनाम शाहिद खान मुकदमा लिखा है, मैं उसको लगा देता हूँ, आपको पढ़िए, बहुत जानदार है। फरजाना खातून जिंदा हैं और बनाम शाहिद खान जो मर गए हैं। उनके मरने के बाद उनकी प्रॉपर्टी का लफड़ा था अब्दुल हई आदि जो हैं और उनकी बेटी फरजाना के बीच। लेकिन माननीय न्यायालय महोदय ने ऊपर मुकदमा जो दर्ज किया है वो लिखा है फरजाना खातून बनाम शाहिद खान, यानी मृतक भी वादी बन सकता है। इनके यहाँ आदेश होगा, या तो इसमें फरजाना जीतेंगी या तो शाहिद खान जीतेंगे। लेकिन उनको पहले ही तय था कि फरजाना को जिताना, इसलिए दूसरा मृतक हो या कोई भी हो, उन्होंने बाकायदा उसको सुना, सुनवाई की और नीचे आदेश जो दिया वो जानदार। हमारे डीएम साहब जब से यहाँ एक को आदेश नहीं किए होंगे, जबकि वो जिला मजिस्ट्रेट का भी पद है, वो न्यायालय है उनका एक। लेकिन उन्होंने कहा आदेश वास्ते अमल दरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर। ऐसा अदालतों में होता है, जब सुनवाई खत्म हो जाती है और सुनवाई नहीं रहती तो आदेश हो जाता है। आदेश के बाद कहते हैं अमल दरामद किया जाए आदेश पे, और पत्रावली को दफ्तर में डाल दिया जाए, यानी यहाँ न रखा जाए, यहाँ सिर्फ डेट वाली रखी जाए। तो वैसे आदेश किया है। अच्छा, ये अध्यक्ष ने जो भी किया गलत किया, उसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, तो उसे जेल भेजना चाहिए था। कौन करता है ये, डीएम या एडीएम? दोनों को पता है। ये जो मौजूदा डीएम है और एडीएम, दोनों को इसकी बहुत अच्छे से जानकारी है। और जानकारी की हद बताऊं कि एडीएम इसकी सुनवाई कर रहा है। एडीएम ये बात की सुनवाई कर रहा है कि अध्यक्ष ने जो आदेश दिया है उसे वैध माना जाए कि अवैध माना जाए। अरे यार, जब अदालत ही अवैध है तो उसके आदेश के सुनने क्या? तुमको तो इसकी जानकारी होने के बाद तुरंत उसके खिलाफ फर्जी अदालत का मुकदमा करना चाहिए था कि उसने अपने पद से अलग चीज बताई है कि मैं न्यायालय हूं, अपने आप को न्यायालय घोषित किया है। तुम अभी उसकी सुनवाई कर रहे हो कि उसके आदेश को वैध माना जाए कि ना माना जाए। और मैं भी इंतजार में हूं। मैं अब तक इस पे मुकदमा करा दिया होता, लेकिन मैं एडीएम के आर्डर का इंतजार कर रहा हूं। देखें वो आली जनाब क्या लिखते हैं। वो अगर वो आदेश को खारिज करते तो भी एडीएम जाएंगे, और अगर वो आदेश को मानते तब तो जाएंगे जाएंगे। तुमको यार ये सुनना ही नहीं था, तुम्हें नहीं पता, इतना नहीं पढ़े हो चार अक्षर कि अंबेडकर में न्यायालय कौन कौन है। नगर पंचायत अपने आप को न्यायालय घोषित कर सकती है? नगर पंचायत न्यायालय होती? नगर पंचायत का कार्य क्षेत्र क्या होता है तुमको नहीं मालूम है? मैं लगा देता हूँ, पढ़ भी देता हूँ एक एक चीज। नगर पंचायत के दायित्व क्या, कर्तव्य क्या है, और जो अध्यक्ष ने किया है उस पर उसके खिलाफ क्या क्या अपराध होते हैं। हो सके तो पढ़ लेना और कर देना कार्रवाई, नहीं तो मैं तो हूं ही कराने के लिए। देखो लगा देता हूं मैं। नगर पंचायत अध्यक्ष के संवैधानिक पद एवं सीमित अधिकार होते हैं। उनका नंबर एक क्या काम होता है? अध्यक्ष नगर पंचायत उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 के अंतर्गत निर्वाचित जनप्रतिनिधि है, जिनके कर्तव्यों की स्पष्ट सीमाएं निर्धारित हैं। अध्यक्ष का कार्य नगर क्षेत्र के विकास, राजस्व वसूली, साफ सफाई और जन कल्याण गतिविधियों के संचालन तक सीमित है। अध्यक्ष को किसी भी प्रकार की न्यायिक कार्यवाही करने, विवादों की सुनवाई करने या आदेश पारित करने का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। न संविधान, न राज्य विधायिका और न ही किसी अन्य अधिनियम के अधीन नगर पंचायत को न्यायालय का दर्जा प्राप्त है। ये स्पष्ट कानून में लिखा है। उसके बाद भी उसने अपने आप को न्यायालय घोषित करके सुनवाई की आदेश जारी किया, जिसकी जानकारी एडीएम और डीएम दोनों को है। लेकिन वो अभी उससे सुनवाई कर रहे हैं कि उसने सही किया या गलत किया। दूसरे मैं ये बता देता हूँ ये किस टाइप का अपराध है और क्या धाराएं लगती हैं। इस पे एडीएम को अब तक मुकदमा दर्ज कराना चाहिए था।
वो अपराध और धाराएं बता देता हूँ। अध्यक्ष ओंकार गुप्ता का विधि विरुद्ध एवं दंडनीकृत है। आदेश में स्वयं को न्यायालय घोषित करना, अधिकारिता विहीन सुनवाई कर विवाद का निर्णय देना, नगर पंचायत को न्यायालय के रूप में दर्शाना, उक्त आदेश को वैधानिक बताते हुए लागू करने का प्रयास करना, ये कृत्य न केवल आम जनता को गुमराह करना बल्कि भारतीय न्याय व्यवस्था की अवमानना भी है। उक्त आचरण पूर्ण रूप से अवैध, आपराधिक एवं दंडनीय है। इसमें कौन कौन सी धाराएं लगती हैं, भारतीय न्याय संहिता की कौन कौन सी धाराएं लगती है, वो भी लिख दिया हूँ, वो पढ़ लीजिए अच्छे से। ये सब पहले से स्पष्ट है, इसमें कुछ खोजना जांचना नहीं है। अक्सर देखते होंगे, खबरों में सुनते होंगे, किसी ने अपने आप को न्यायालय घोषित कर लिया, गुजरात में 5 साल तक था, लेकिन मुकदमा हुआ, जमानत नहीं हो रही उसकी। हमारे यहाँ मुकदमा नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ एडीएम साहब अभी सुन रहे हैं कि उसके मुकदमे को मैं वैध मानूं या ना मानूं, उसके आदेश को मैं वैध घोषित करूं या अवैध घोषित करूं। गजब का एडीएम पाया है हमने यार। मुख्यमंत्री जी जितना कूड़ा कबाड़ा होता सब हमारे जिले में ठेल देते हैं, जाओ वहीं गंद फैलाओ। और इस बात की तो गारंटी मैं लेता हूं कि डीएम और एडीएम दोनों को जानकारी है। एडीएम तो खैर सुनवाई कर रहा है, वो तो नपेगा। डीएम साहब को भी जानकारी है कि ऐसा आदेश किया गया है। नगर पंचायतें ये जो वरासत चढ़ाती हैं उसमें स्पष्ट है कि जो प्रॉपर्टी होती है उसका ये लोग हाउस टैक्स, वाटर टैक्स लेते हैं, तो इनके यहाँ रजिस्टर होता है, उसमें दर्ज होता है। अगर कोई आदमी उसमें मर गया तो उसके वारिसैन आके बताते हैं कि वो मर गए, अब उनकी जमीन हमारी या वो घर हम लेते हैं, अब टैक्स का नोटिस हमें देना। राजस्व वसूली का काम है यही। राजस्व में भी वाटर टैक्स, हाउस टैक्स है। तो जो उसका मर गया और उसकी प्रॉपर्टी पे जो आया है उसके नाम से अब वही टैक्स का नोटिस पर्ची काटेंगे, बस यही वरासत रजिस्टर होता है। इसने तो प्रॉपर्टी का वरासत का डिटेल कर दिया कि नहीं नहीं, लड़की इतने पे काबिज रहेगी, लड़का इतने पे काबिज रहेगा और फलाना यार, और मुकदमा जो दाखिल किया मृतक को पार्टी बना दिया है। ठीक है, खैर चलो जो चाहो करो, हम तो हैं साफ सफाई करने के लिए। तुम लोग मचाओ गंदगी, फिर हम झाड़ू लगावे वही बैठ के।